स्टार्ट है। चलिए तो चलो बताओ चैप्टर कितना है? 13। चैप्टर का नाम हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन यानी ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होगा? ठीक है, ह्रास होता कैसे है? ठीक है, ह्रास का कारण क्या है ये जानेंगे। फिर डेप्रिसिएशन का मेथड, कितने प्रकार से कोई भी एसेट यानी फिक्स एसेट पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितने मेथड से चार्जेबल होगा। ठीक है, तो ये जानना है। तो सबसे पहले आपको बताइए कि थोड़ा सा मीनिंग बताना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, यानी अर्थ, यानी कहते किसको है डेप्रिसिएशन, बता सकते हो? बताइए, कोई भी बताओ। और एक दो कारण बताओ कि डेप्रिसिएशन होता कैसे है, बताइए, बताओ। जैसे कोई चीज हम सामान खरीदते हैं जी, गाड़ी खरीदते हैं, उसको 5 साल 10 साल चलाएं, हाँ, उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसको बेचने समय हाँ, बेच रहे हैं उसको, हाँ, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हाँ, उससे एक्चुअल रेट पता चलता है कि अभी कितना बचा हुआ है, हाँ, और हमने कितना यूज किया हाँ, पहले। हाँ, इसे ठीक है। और कोई तो लोग बताओ। अस्थायी संपत्ति जैसे कि प्लांट मशीनरी इस सब वस्तुओं का लगातार प्रयोग करने से उसमें गिरावट आ जाती है, तो उसी को ह्रास कहते हैं। और नहीं पता तो पढ़ रही दोबारा तो कुछ तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं? देखिए, जब तक आप नहीं बताएंगे ना तो 100% है कि आपको कभी नहीं फील होगा कि हम सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो भी आता है, जैसे वो नीरज बताया, आप बताएं, और कोई बताया, तो जैसे भी आइडिया लग रहा है, जितना आप जानते हैं उतना आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक अलग चीज़, इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, चलिए तो ठीक बताएं आप लोग। ठीक है, तो वही चीज़ है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि ये फिक्स एसेट पर। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जो लगता है किस पर लगता है? फिक्स एसेट पर लगता है। फिक्स एसेट यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना पड़े, एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, कि सारे फिक्स एसेट पर लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, सारा जो फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी आप कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज क्या, सिर्फ आपको समझना है ना, सिर्फ आपको समझना। आप देखिए कि इस तरीके से पढ़ाई जो है, कल के डेट में आप लेक्चर इसी तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, सारा तो आपको सॉल्यूशन करवा दिया गया, सारा बता दिया गया है, अब हम आपको समझाएंगे और आपको बताना है इसमें। ठीक है, रिवीजन एक तरह से क्लास से चल रहा है। ठीक है, आप देखिए, समझिए, यहाँ पर पूरे तरीके से फोकस यहाँ पर रखना है, बोर्ड में लिखना तो है नहीं। ठीक है, तो क्या लिखे कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन किस पर होगा, एकदम समझिए बेसिक चीज को, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। क्योंकि अब हम लोग का हड़बड़ाहट भी नहीं है कि फटाफट पढ़ना है, इसीलिए आराम से बताने की कोशिश करें, इसीलिए अभी बन रहा है सारा ये क्लास वीडियो, नहीं तो हम पहले भी बना सकते थे। लेकिन पहले में क्या होता, मेरा थोड़ा सा हड़बड़ाहट होता कि पता नहीं इंटरनल और एक्सटर्नल लेने जा रहा है और हम सिलेबस पढ़े ही नहीं हैं, तब टेंशन होता कि नहीं। थ्योरी का भी हम लोग का हो गया, सारा नॉमरिकल यानी कि जो हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आराम से बैठे हुए, नॉर्मली भी इंटरनल भी नहीं हुआ है तो नॉर्मली 1.5 महीना तो देगा टाइम, ज़्यादा भी वो कोशिश करेगा तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे। आपके पास मौका है कि बहुत अच्छे तरीके से बेसिक को क्लियर करिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए इसके लिए आराम से बना रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। और एसेट यानी देखिए, एसेट तो दो प्रकार का होता है, करेंट एसेट होता है और फिक्स एसेट होता है। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज होगा ना, यहाँ पर सिर्फ जो चार्ज होगा फिक्स एसेट पर होगा। कौन सा एसेट पर लगेगा? फिक्स एसेट पर चार्ज लगेगा। अब फिक्स एसेट में कौन कौन आता है, हम लोग पढ़े हैं 11th 12th में पढ़े हैं, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, ट्रक, ये सारा जो क्या होता है, फिक्स एसेट होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी देखिए, आपसे ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये सब जो भी हम बताने जा रहे हैं वो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ देगा। एक्सेप्शन क्या है कि सारे फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, बताए थे, याद है? सारा फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, सिर्फ कुछ एसेट को छोड़कर।
कुछ एसेट यानी एक एसेट को छोड़कर, फिक्स एसेट में से, किसको? जमीन, लैंड। ठीक है, जमीन को छोड़कर बाकी जितना भी फिक्स एसेट है सारा पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, जमीन को छोड़कर यानी लैंड, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है लैंड पर नहीं लगता है, उसका वैल्यू नहीं घटता है। ठीक है, तो खैर, तो डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया था आप लोगों को कि डेप्रिसिएशन का मतलब बनता है कि किसी भी एसेट पर उसका मूल्य में गिरावट होना, उसका वैल्यू गिरना ही क्या कहलाता है? ह्रास कहलाता है। जब हम किसी एसेट का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उस एसेट के मूल्य में जो गिरावट होती है, जो घटती है वैल्यू, इट्स कॉल क्या कहलाता है? वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। जैसे यदि हम लोग मोबाइल परचेस किए 10,000 का, कितना का मोबाइल परचेस किए? 10,000 का मोबाइल परचेस किए, और इसको हम यूज़ किए 2 ईयर, कितना साल यूज़ किए जी? 2 साल यूज़ किए, और 2 साल के बाद जो इसका वैल्यू है 5,000 बचा हुआ है। कितना वैल्यू बचा हुआ है? 5,000 का वैल्यू बचा हुआ है, बैलेंस वैल्यू। ये जो वैल्यू बचा हुआ है बैलेंस, कितना बचा हुआ है? 5,000 का वैल्यू बचा हुआ है। अब बताइए 5,000 का वैल्यू बचा तो कितना इसमें वैल्यू घट गया जी? 5,000 वैल्यू घट गया कि नहीं? था कितना का? 10,000 का था, बचा बैलेंस कितना? 5,000। और यूज तब हम कितना का किए? 5,000 का यूज किए कि नहीं? ठीक है, कितना का यूज किए? 5,000 का हम कर लिए। बस समझ में आ रहा है? यानी एसेट का वैल्यू हमारा 10,000 का था। अब जो एसेट का बैलेंसिंग वैल्यू बचा मेरा, वो कितना का बच गया जी? 5,000 का बच गया। तो बताइए जो 5,000 हमारा घट गया, ये क्या है? मेरा डेप्रिसिएशन है। यानी इतना का हमने यूज कर लिया, इतना का हमने यूज कर लिया। यानी जो वैल्यू घटा है, जो 5,000 वैल्यू घटा है, उसी को क्या बोलते हैं? ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर? अभी डेप्रिसिएशन जो घटता है, जो डेप्रिसिएशन होता है किसी भी एसेट का मूल्य में जो घटता है वैल्यू, वो कई कारण होता है। इसमें डेप्रिसिएशन लगने का कई कारण है। कारण बता सकते हैं? आपके बुक में बताए थे। तो क्या करना है, इसमें पहले थ्योरी लिखना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का थ्योरी लिखना है। यदि बुक है तो जो भी है बुक से वहाँ पर दिया हुआ डेप्रिसिएशन का मीनिंग। ठीक है, डेप्रिसिएशन का पहले मीनिंग लिख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ के भी बताते हैं। 326 देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन का मीनिंग भी दिया हुआ है। क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज अ ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ड्यू टू यूज। ठीक है, आप किसी भी एसेट को यूज कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं, और यूज करने से जो वैल्यू उसका घट रहा है, इट्स कॉल्ड क्या है? वो डेप्रिसिएशन है। हिंदी में भी देखिए वहाँ पर कह रहे हैं मूल्य ह्रास का एक निश्चित समय में प्रयोग या अप्रचलन के कारण संपत्ति के सार्थक जीवन की समाप्ति की माप है। ठीक है, और भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कारण अर्थ दिया हुआ कि डेप्रिसिएशन कहते किसको है? ह्रास कहते किसको हैं? कर व्यवसायिक संस्थाओं में अनेक प्रकार की अस्थायी संपत्तियां होती है, जैसे प्लांट, मशीनरी, भवन, फर्नीचर आदि का प्रयोग किया जाता है। इन संपत्तियों के निरंतर प्रयोग के कारण इनके मूल्य में क्रमशः कमी होती है। ठीक है, जो संपत्ति होती है प्लांट, मशीनरी, इसका हम लगातार यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो यूज़ करने के कारण जो संपत्ति का मूल्य में घटाव होता है, घटता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं। ठीक है, और अंततः ये बेकार हो जाता है। लास्ट में इसका क्या होता है? बेकार हो जाता है। ठीक है, जो 10,000 का वैल्यू था, कोई ऐसा एसेट मिलेगा वो उसका 0 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन एसेट का वैल्यू है, कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, अगर 10,000 का आप मोबाइल लिए हैं तो कुछ भी खराब हो जाए, लेकिन अगर आप कूड़ा के भी दाम में बेचेंगे तो 50 रुपये और 100 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ह्रास का मतलब क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं ह्रास का कारण। ह्रास का कारण बताओ, ह्रास का यानी कारण समझ रहे हैं ना? ह्रास का कारण यानी कि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है किसी भी अभी खाली एक मोटा मोटी हम लोग जान लिए यूज, कि हम एक सामान लिए, एसेट लिए, और वो एसेट को यूज किए, तो क्या यूज करने से ही डेप्रिसिएशन होता है क्या? किसी संपत्ति का वैल्यू घटता है क्या?
नहीं, और भी कुछ कारण से उसका मूल्य यानी एसेट का मूल्य घटता है। कौन कौन है मूल्य, कौन कौन कारण है ये आपको बताना है, क्योंकि ये थ्योरी में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कौन कौन? समय की समाप्ति, है ना। आप नया मोबाइल लिए, थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, टूट गया, वेयर एंड टेयर, टूट गया, आपका मूल्य घट गया। अब यूज किए थे क्या? नहीं यूज किए थे। नया परचेज किया हुआ ट्रक था, एक्सीडेंट हो गया तो उसका मूल्य क्या हो गया? घट गया। तो ये कारण है, ना कि यूज। ये यूज तो हम लोग जान ही रहे हैं कि यूज करने से एसेट का मूल्य तो घटता ही है, लेकिन और भी कौन कारण है? तो यहाँ पर जो आपके बुक में बताया है, ठीक है, आपका बुक में जो है ये थ्योरी लिख लेना है, ठीक है। ह्रास का कारण को टोटल 2, 4, 6 कारण बताया है, 6 कारण टोटल बताया, तो 6 कारणों को आपको लिख लेना है, ठीक है। 6 कारण को बताया। पहला घिसावट, पहला क्या बताया जी? घिसावट, ठीक है, जिसको अभी बता रहे थे वेयर एंड टेयर। आप नया मोबाइल परचेस किए और थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, घिसावट हो गया, कोई भी एसेट है, कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, उसका वैल्यू क्या हो गया? बिना यूज किए, आप यूज भी नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, उसका मूल्य घट गया। और जितना घटा, 30,000 का लैपटॉप लिए थे, अब आप उसको मिल रहा है थोड़ा सा टूट गया, अब मिल रहा है 25,000, तो 5,000 जो घटा वो 5,000 ही क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ह्रास मूल्य कहलाएगा वो, ठीक है। दूसरा कह रहा है समय की समाप्ति। समय की समाप्ति में बताए थे क्या क्या? बताइए। जैसे आपको बताए थे ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब बताए थे कि नहीं, कि ये जो पेटेंट है ना, कोई कंपनी जब अपना कोई क्रिएटिव करता है, इनोवेशन करता है ना, तो वो क्या वो है सो पेटेंट करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है अपना चीज़ों को। यहाँ पर हम बताए थे पेटेंट में जैसे कौन कौन? कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, पट्टा हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब इसको आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसे हमारा ऋषि कॉमर्स एकेडमी का जैसे एप्लीकेशन ऐप बनवाए हैं, है ना, तो हम भी एक पेटेंट करवाए ऋषि कॉमर्स एकेडमी का ऐप का, वो हमको 2 साल का वैलिडिटी दिया है, ठीक है। तो 2 साल के बाद वो क्या होगा? एक्सपायर कर जाएगा वो। 2 साल के बाद क्या करेगा? वो एक्सपायर कर जाएगा। तो उसी प्रकार से पेटेंट होता है, उसी प्रकार से कॉपीराइट, आप किसी का राइट अधिकार लिए, 2 साल के अधिकार लिए, ठीक है, तो 2 साल के बाद आप 1 साल यूज कर लिए। जैसे अगर हम ऐप बनाएं तो हम पैसा जितना लगाएं, जैसे 12,000 रुपये पैसा लगाएं, तो 12,000 रुपया लगाएं तो 1 साल हम यूज़ कर लिए, या फिर 6 महीना 1 साल हम यूज़ कर लिए। अब 1 साल के बाद हम आपको ऐप दे दिए, आप बोल रहे कि हम आपका ऐप हम ले लेते हैं, बोलेंगे ठीक है ले लीजिए, आप चलाइएगा, ठीक है। तो बताइए आप कितना पैसा दीजिएगा? 12,000 तो नहीं ना दीजिएगा, आप बोलेंगे क्या कि आपने तो यूज़ कर लिया 1 साल, तो आप कितना पेमेंट करेंगे? 50%, आधा पेमेंट करेंगे, हुआ कि नहीं? तो बताइए समय का कोई चीज़ बीतने से भी क्या होता है? हम इसका यूज करें या ना करें, वो समय बीत रहा है, वो पैसा वो कम हो रहा है, ठीक है, वो कम हो रहा है, उसका वैल्यू घट गया। वो पेटेंट, ट्रेडमार्क सारा इसी तरीके से सब समय होता है। इसमें क्या होता है? समय और अवधि का होता है, ठीक है। दूसरा क्या बताएं? अप्रचलन हो जाना। इसमें क्या बताए थे? जैसे नोकिया का एग्जाम्पल, ऐसा बताए थे। कोई ऐसा सामान है जो मार्केट में अब है ही नहीं, आपका नया ही मोबाइल है क्यों ना, लेकिन वो मार्केट में अब चलन में ही नहीं है, मार्केट में वो चलन में नहीं है, तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। जो अब सामान आपके पास नया है, आप नया खरीदें, लेकिन वो मार्केट में अब वो चलन में नहीं है, तो क्या उसका मूल्य मिलेगा? अब जो पहले सोच रहे थे कि ये मोबाइल जो मेरा 10,000 का था नोकिया का, अब इसको हम 10,000 में बेचेंगे, क्या मिलेगा? वो नहीं, क्योंकि वो चलन में अब नहीं है। क्या बोलता है? सुनिएगा थोड़ा सा थ्योरी। कभी कभी नए आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति बेकार हो जाती है, लिखाए होंगे, लिखे होंगे आप। कभी कभी जो है नया आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति क्या होती है? बेकार हो जाती है। मतलब जो पुराना वाला सामान है वो चलन में नहीं रहता है। जैसे मोबाइल में सब ज़्यादा आप देखने को मिलता होगा, मतलब 1 महीना भी नया का लॉन्च नहीं हुआ, दूसरा लॉन्च हो गया। अब बताइए जो पुराना वाला लॉन्च है उसका तो वैल्यू घट गया नहीं ऑटोमेटिक, क्योंकि वही वर्जन और उससे थोड़ा अपडेट करके ही ले आया, तो घट गया कि नहीं घट गया? तो ये चीज़ें हैं, मतलब चलन में ना होने की वजह से किसी भी संपत्ति का मूल्य घट सकता है।
तो जो वैल्यू घटेगा उसी को क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। ठीक है, इस सारा को थ्योरी लिख लेना है। ठीक है, ये नोट्स ऐसे तो जो ऑनलाइन में देख रहे हैं वहाँ से, ऑनलाइन में इसका तो आप बुक से भी थ्योरी लिख सकते हैं, या फिर जो हम बता रहे हैं वहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर गूगल से भी इसको लिखा जा सकता है, या फिर हमारा प्लेलिस्ट में इसका नोट्स भी प्रोवाइड हम कर देंगे आने वाला वक्त में जो है इसका नोट्स भी प्रोवाइड। लेकिन इसमें लिए फिर आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा, चार्ज लगेगा। क्या नोट्स अगर आप लेते हैं हमसे तो फिर क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। उससे बेहतर क्या है कि जो हम बता रहे हैं इसका थ्योरी है, थ्योरी को आराम से क्या है कि जो हम बता रहे टॉपिक इसको गूगल में जाइए और थ्योरी को लिख लीजिए, या फिर आपके पास बुक है तो वहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो हम सारा तो बता ही दे रहे हैं। रिक्तीकरण, क्या है, डिप्लीशन। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको बताए थे कि खनिज खदान हो गया, जंगल हो गया, तेल के कुएं हो गया। अब बताइए वहाँ से जहाँ पर खनिज पदार्थ है, जहाँ जमीन है, वहाँ से अगर जो उसका पहले का वैल्यू था और वहाँ से अगर कोई खनिज पदार्थ तेल वहाँ से निकाल लिया गया, क्या मूल्य वो मिलेगा? कोयला अगर निकाल लिया एनटीपीसी और जो ज़मीन का रेट दे रहा है, जब कोयला है तब ना रेट दे रहा है, और जब कोयला निकाल कर चल जाएगा तब रेट देगा वो रेट देगा? नहीं रेट देगा। तो बताइए क्या हुआ? वही हुआ डिप्लेशन, रिक्तीकरण। जब वहाँ से सामान निकाल लिया जाएगा ना तो वैसे भी डेप्रिसिएशन होता है, वैसे भी वैल्यू घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, बाजार मूल्य में अस्थायी गिरावट। कभी कभी आप सुने होंगे कि बाजार का भी मार्केट खराब चल रहा है, सुने ऐसा? कभी मार्केट अभी क्या चल रहा है, कभी दुकान वाला बोलता होगा अभी मार्केट खराब चल रहा है, मतलब खराब चल रहा है इसका मतलब मार्केट में भी गिरावट चल रहा है कि वो लाया था महंगा में और सस्ता में बेचना पड़ रहा है। तो क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको भी तो क्या बोलेंगे, ह्रास बोलेंगे, घट गया वैल्यू, नुकसान हुआ है, घटा है वैल्यू। ठीक है, देखिए थ्योरी में क्या कहता है, वही बात बोलेगा। कहता है कि कभी कभी संपत्ति के बाजार मूल्य में गिरावट आ जाती है। ये बात आप सुने होंगे कि अभी क्या चल रहा है, हम तो खरीदे थे इतना में, लेकिन हमको बेचना पड़ रहा है लॉस में, सुने होंगे ऐसा। इसका मतलब क्या है, मार्केट गिरावट चल रहा है, बहुत कारण होता है, वजह होता है। अब बताइए नोटबंदी हो जाए अचानक, फॉर एग्जांपल नोटबंदी हो गया, नोटबंदी तो आप लोग देखे हुए हैं, नोटबंदी फिर से हो गया, पता चल गया कि काला धन दूसरे देश से बहुत पैसा आ गया यहाँ पे भारत में। आखिर नोटबंदी का कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ वजह होता है। जैसे मोदी जी को लगा कि नोटबंदी हम क्यों कर रहे हैं, तो उनको पता चल गया कि दूसरे देश से जो है हमारे देश में काला धन बहुत आ गया है। काला धन तो आया ही और बहुत डुप्लीकेट पैसा छपा गया है। ठीक है, काला धन है। अब उसको कैसे हम पकड़े, तो भाई कहाँ कहाँ छिपा के रखा, कैसे वो लोग उसको यूज़ कर रहा है, क्या हम उसको कैसे खोजेंगे उसको? उसमें तो कोई मशीन नहीं लगा हुआ है पैसा में, तो क्या दिमाग लगाए वो कि नोटबंदी कर देते हैं। लो, भारत की मुद्रा वो चलने ही नहीं देते, जो पहले वाला पैसा है वो चलने ही नहीं देता। अब रखो तुम कितना गाड़ के पैसा रखोगे, कितना डुप्लीकेट पैसा छापा हो, कई 100 करोड़ छाप के रखे हो डुप्लीकेट, और सारा भारत में दिमाग क्या लगाए हो उसको चलाने के लिए। भारत को नुकसान हो जाता है कि नहीं? वैसे काला तो जो धन है जो रखे हुए हैं दूसरा देश से ला के इधर उधर का, अब वो पैसा जो है कैसे हम निकालें? सरकार क्या दिमाग लगाया, नोटबंदी कर देते हैं। अब बता, नोटबंदी कर दिया तो क्या हो जाएगा, सारा पैसा का पैसा धरा ही रह जाएगा कि काम का है जो आप रखे हैं, उसको डायरेक्ट आप मार्केट में निकाल भी नहीं सकते हैं। अब निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे ना कि कहाँ से पैसा आया ये, तो आपका क्या हो गया, ये तरीका हो गया। तो मतलब आप बताइए नोटबंदी, हाँ तो हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि अगर अचानक नोटबंदी हो जाएगा तो क्या होगा, सारा मूल्य जो है गिर जाएगा कि नहीं? क्योंकि लोगों के पास क्या होगा जी, पैसा कम हो जाएगा कि नहीं? लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, लोगों के पास क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि उतना जल्दी फिर कहाँ से पैसा आएगा? तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कोई चीज़ें का रेट गिर जाएगा। तो गिरने का रेट बहुत वजह, मार्केट का खराब हो जाना। तो वैसे में भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन होती है। चलिए, ये तो बताए थे दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाना, क्लियर है? तो ये टोटल 6 कारण है। 6 कारणों से आपका एसेट यानी संपत्ति के मूल्य में वैल्यू घटती है, डेप्रिसिएशन होती है। ये बेसिक चीज़ है, ये जानना जरूरी है।
ठीक है, ये थ्योरी में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का भी पूछेगा, जो हम आपको बताए थे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में कि देखिए वहाँ पर किस तरीके से देता है। जो पहला कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन है, वहाँ पर कंपलसरी वाला में जो 1 नंबर का है वो लिखने वाला भी देगा, लिखने वाला भी दे सकता है, ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है, और 2 क्वेश्चन जो देगा थ्योरी में वो लिखने वाला देगा। ये तो इधर बनाएगा ही बनाएगा, और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका बनाएगा, क्योंकि हमेशा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। अब हम लोग चलेंगे आगे मेथड्स ना, डेप्रिसिएशन का मेथड। अब हम लोग का यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा डेप्रिसिएशन, यानी चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन मेथड्स। तो कितना मेथड्स बताए थे, याद है कितना? मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना मेथड्स बताया गया है। टोटल जो मेथड 11 है, लेकिन जो 11 मेथड से बताए होंगे कि 11 जो मेथड है सभी अलग अलग चीज़ों पर के लिए अप्लाइड है। तो हम लोग को यहाँ पर जो एसेट पढ़ रहे हैं कि एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो यहाँ पर जो 2 मेथड अप्लाइड होंगे, कौन कौन बताइए? और कौन? हाँ, पहला क्या बोले? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ना, और दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दूसरा का क्या नाम है? बोल गया? हाँ तो बताओ। ये लगता है ना ये लोग इससे कुछ साफ कर दी थी, इसके लिए गंदा ये बहुत सारा है। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। डेप्रिसिएशन यहीं पर लिख देते हैं ना, चलिए फिर से लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ चार्जिंग मेथड्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ चार्जिंग मेथड्स। नंबर 1 सबसे पहला है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, इसी को क्या नाम दूसरा बताए होंगे? स्ट्राइट लाइन मेथड, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं SLM, और इसको क्या बोलेंगे? OCM, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक और शायद नाम बताए थे क्या? नहीं, इसी का एक और नाम बताए थे क्या? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या? यही तो बताए थे नाम, 3 नहीं बताए थे नाम। चलो अच्छा, नंबर 2 एक हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल सकते हैं, या फिर स्ट्राइट लाइन मेथड कह सकते हैं। ठीक है, नंबर जो 2 मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ना जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को दूसरा क्या, इसको डीबीएम शॉर्ट में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? डीबीएम। इसी का दूसरा नाम क्या है? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ये हो गया रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, पहला जो मेथड है SLM मेथड है। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, या फिर इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, हमको ये याद पड़ रहा है, इसको एक और नाम दिए होंगे, फिक्स इंस्टॉलमेंट
मेथड लिखाए होंगे, आप लोग भूल गए। ठीक है, क्या बोल सकते हैं जी? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। 3 मेथड्स के नाम से इसको जान सकते हैं, एक मेथड को। ठीक है, पहला है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रैक लाइन मेथड बोल सकते हैं, या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल सकते हैं। तीनों का जो अपना आप में मतलब है, मतलब तीनों तो एक ही है, लेकिन तीनों का जब आप बताएंगे आपको डिफरेंस तो समझ में आ जाएगा कि आखिर तीनों सही बात है, एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही तीनों है। दूसरा मेथड क्या? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। इसी मेथड का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? रिटेन डाउन वैल्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है, मोटा मोटी यहाँ बता सकते हैं? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में? बोलो गणेश, बोलो क्या मतलब लगता है, बताओ। अब पढ़े हैं फिर भी नहीं बताओ रहो, क्या दोनों में अंतर है? SLM में है ना, हाँ, तो फिक्स रहता है, एक साल जो इतना लगा ना, उतने हर एक साल आएगा, उतना ही हर एक साल लगेगा। ठीक है, तो लोग क्या बोल रही है बताओ। ओरिजिनल कॉस्ट में हर एक साल डेप्रिसिएशन होगा। ओरिजिनल कॉस्ट में हर एक साल उतना ही लगेगा, और इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस में घटते जाएगा। चलो ठीक, मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में तुमको कुछ नहीं पता, नहीं जाने तो अच्छा आई थी, हाँ इसको पता है। हाँ पता भी है। ये नहीं आई थी कब? ये जब क्वेश्चन शायद बता रहे थे। ठीक है, जब क्वेश्चन, काम है क्या? 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट। ठीक है, ठीक है, आई थी। ठीक है, लेकिन पता नहीं आई थी, लेकिन क्वेश्चन 1-2 में छोड़ी है। ठीक है, चलो देखो, तो ये 2 मेथड है हम लोग का, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू। दोनों मेथड एक ही है। ठीक है, दोनों मेथड को भी हम अंतर को बता रहे हैं कि दोनों मेथड में क्या अंतर है। मोटा मोटे अंतर को बताते हैं। सही बताइए कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जो है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हर एक साल जो डेप्रिसिएशन होगा फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होता है, इसके लिए हर एक साल जो डेप्रिसिएशन होगा इक्वल होगा। लेकिन इसमें जो है डेप्रिसिएशन हर एक साल अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो बैलेंस वैल्यू पर लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं लगता, जिसमें उसमें लगता है। ठीक है, तो जो ये बात बोल रहे हैं, इस बात को प्रैक्टिकल में दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए, तो इसको थोड़ा सा हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, वरना ज़्यादा नीचे जाएगा तो दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, तो इसको हटा देते। ठीक है, इसको हटा देते, थोड़ा सा इतना रहने देते, लिखा रहेगा तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है, 2 मान के चलिए, यहाँ पर हम एसेट का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना ये सारा। हम एसेट लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट का वैल्यू कितना है जी? 1 लाख है। और डेप्रिसिएशन जो चार्ज है वो @10% है पर ईयर है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है 10% है पर ईयर है। और इसमें क्या लगा दे, बस इतना ही। ठीक है, दोनों मेथड हम लोग ले लेते हैं। एक साइड ले लेते हैं SLM मेथड। SLM मेथड आ रहा है ना समझ में? कौन सा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इधर जो है दूसरा ले लेंगे DBM। ठीक है, DBM मेथड। चलते हैं पहला, तो कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 1 लाख है। डेप्रिसिएशन लगाते हैं @10% पर ईयर। बताइए कितना होगा? 1 लाख का 10% निकालेंगे तो
10,000 होगा, कितना बचेगा बैलेंस? 90,000 हो गया। अगले साल ये फर्स्ट ईयर का हो गया जी, शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर का ये हो गया, ये सेकेंड ईयर का। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%। ठीक है, कौन सा मेथड है पता है? SLM है। बताइए कितना आएगा? फिर किस पर लगाएंगे? अब यहीं पर सवाल होता है, यहां पर हम किस पर लगाएं जी? 1 लाख पर लगाएं कि नहीं? 1 लाख पर लगाएं तो कितना आ गया? 10,000 आ गया। अब अगले साल हम कितना पर लगाएंगे, यही यहां पर सवाल आता है। तो कितना पर लगाएंगे? नाम इसका क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा वैल्यू है? 1 लाख है कि 90,000 है? 1 लाख है, तो 1 लाख पर यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और 1 लाख पर जब चार्ज करेंगे हर एक साल, जितना साल तक जाएगा, चाहे 5 साल 6 साल, जितना साल तक भी जाएगा, जब हम कितना भी साल तक जाएगा, अगर हम हर एक साल 1 लाख पर ही जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन भी कितना अमाउंट आएगा? हर एक साल 10,000 ही आएगा। इसीलिए क्या बोला जाता है इस मेथड को? इसीलिए SLM यानी स्ट्राइक यानी सीधी रेखा विधि, हिंदी में बोलते हैं सीधी रेखा विधि। मतलब जो एक बार लग गया, जितना आ गया अमाउंट 10,000, तो हर एक साल उतना ही जाएगा, कोई टेढ़ा उड़ा नहीं होगा, सीधी रेखा विधि। 10,000 तो 10,000 अप्लाइड करते जाएगा वो। समझ में आया? इसीलिए इसका और इसका दूसरा नाम क्या बताएं? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब 1 साल फिक्स, मतलब समझ में आ रहा है ना? 10,000 10,000 10,000 फिक्स है ना? 10,000 लग गया तो अगले साल भी 10,000, अगले साल भी 10,000 होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो समझ में आया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है। अब जानते हैं DBM मेथड। देखिए यहां पर इसका जो है कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 1 लाख है। इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो कितना % है? 10% है। और कौन सा मेथड है? तो DBM मेथड है। शुरू तो 1 लाख पर ही लगाएंगे, आ गया 10,000 आ जाएगा, बचेगा कितना? 90,000 बैलेंस वैल्यू हो गया। अब सेकेंड ईयर ना, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना %? 10%। कौन सा मेथड है? DBM, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब किस पर लगाएंगे बताइए? 90,000 पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? 90,000। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, है ना? डिमिनिशिंग बैलेंस, बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस बचा है? ये वाला वैल्यू बचा है। जो बैलेंस बचा है उस पर मेथड लगाना है, उस पर चार्ज करना है। ठीक है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस। तो कितना आ जाएगा इसका? 9,000 आ जाएगा। ठीक है, अबरला में बचेगा 81,000 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो बताइए अबर फिर अगला थर्ड ईयर होगा तो किस पर लगेगा? 81,000 पर लगेगा। तो हर एक साल क्या होगा? डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होते जा रहा था। तो जैसे बता रही थी, ठीक ही बता रही थी कि हर एक साल डिमिनिशिंग में क्या होगा कि डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होगा वो चेंज होते जाएगा। तो चेंज क्यों होगा? क्यों? क्योंकि हर एक साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो अलग अमाउंट पर लगेगा। ठीक है, अलग अलग अमाउंट पर लगेगा ना। और इसमें क्या है कि ओरिजिनल कॉस्ट पर लग रहा है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पर हर एक साल लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट भी क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? हर एक साल डेप्रिसिएशन अलग अमाउंट पर लग रहा है, बैलेंस वैल्यू पर लग रहा है। 1 लाख पर शुरू लगा, 90,000 बचा अबर। अबर 90,000 पर लगा, 9,000 आया। अबर 81,000 पर लगेगा तो 8,100 होगा। तो समझ में आया दोनों मेथड में अंतर क्या है? इसमें फिक्स होगा और इसमें फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मेथड जाने। अब कल से हम लोग क्या करेंगे? एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास बंद कर दीजिए।